एवरीवन, मेरा नाम तन्वी है। मैं करनाल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने इस साल 99.2% लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल में टॉप किया है। मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक लाइक फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड थर्ड और अब तक मैंने टॉप ही किया है। और 8th क्लास तक मतलब मैं क्लास में फर्स्ट आती थी और 10th में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर फिर भी मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। एक्चुअली 8th 9th इन तीनों क्लासेस में ना बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में थी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि टीचर्स आपको कुछ ही क्वेश्चंस दे देंगे, आपको वो याद करने हैं एंड आपको पेपर में वो लिख के आ जाना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा या इससे कम आपको कुछ करना नहीं होता। लेकिन जब आप 9th क्लास में आते हो तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। 10th में भी यही चीज़ है, बट 10th में बोर्ड आ जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी स्कोर करने के लिए। जब मैं 10th में आई थी तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी मस्ती मार रही थी मैं कि अभी तो 1 साल पड़ा है। फिर मुझे दिखने लगा कि नहीं, अगर आई हैव टू स्कोर तो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। और इतना आसान नहीं है बोर्ड की आप लोग 1 महीने पहले शुरू करो, बच्चे बोलते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से शुरू करोगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, टाइम टेबल बना के, स्केड्यूल बना के, तो आप क्लियर कर पाओगे अच्छे मार्क्स से। मैंने भी ऐसा ही किया। स्कूल की बुक्स के अलावा ये मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रेफ़र करना चाहूँगी। जैसे साइंस है, मैथ्स है, उसमें मैंने एनसीईआरटी के अलावा जो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम्पलर है वो करी थी। आई गेस इन दोनों सब्जेक्ट्स में तो वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको 2-3 बार कर लो, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी सोशल साइंस के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़िए। स्पेशली हिस्ट्री की आपको हर लाइन का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, कोई रट्टा नहीं मारना है, इसको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं चाहिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मैंने एज सच एक्स्ट्रा बुक यूज़ नहीं की थी, एनसीईआरटी और उसके बैक क्वेश्चन। जी, लॉकडाउन में मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। मैंने पूरी अपनी 8th क्लास लॉकडाउन में ही की है, पर हाँ, इस लॉकडाउन से मुझे फ़ायदा तो बहुत हुआ है। मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है, मैंने बहुत इम्प्रूव भी किया, क्योंकि इससे मेरा टाइम बचा स्कूल के लिए तैयार होना, उठना, और आके फिर थक जाते थे, रेस्ट करते थे, तो वो सारा टाइम बचा है। और उसमें मैंने फ़ोन का जितना अच्छा हो सके उतना यूज़ किया, क्योंकि मैं पूरा टाइम फ़ोन में रहती थी। सुबह से लेके क्लासेस शुरू होती थी, दोपहर तक ऑनलाइन क्लासेस जूम पे लग रही हैं, उसके बाद जो असाइनमेंट्स मिलती थी, वीडियोज़ होती थी, वो भी मुझे फ़ोन पे देखना होता था। इसके अलावा मैं ट्राई करती थी कि जो यूट्यूब वगैरह सबको छोड़ूँ, जो स्कूल का काम है वो मैं फ़ोन में करती थी, और बाकी जो मेरी 8th के एनसीईआरटी रीड करना, नोट्स बनाना, वो मैं फिर अलग से पढ़ती थी। मेरा 10th का सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो गया था, मतलब जैन के मिड तक 2021 तक मैंने ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने स्टार्टिंग से यही था कि टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है, उसी टाइम क्लास में मेंटली प्रेजेंट होके, कि मतलब घर जाएं तो पता होना चाहिए कि आज क्लास में क्या पढ़ के आए हैं। और उसके बाद घर जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया एंड जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, प्लस उसी सेम चीज़ को एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करना है। कोई डाउट आ रहा है टीचर से जाके लो, फर्दर जो वो असाइनमेंट्स दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, मैंने उसको प्रैक्टिस किया। ये लास्ट महीना ना बहुत क्रूशियल होता है, और मैं भी ये समझ गई थी, तो मैंने अपना ये लास्ट मंथ डिवाइड कर लिया था कि स्टार्टिंग के डेज में मैंने सोचा था कि मैं पूरा सिलेबस एक बार दोबारा रिपीट करूँगी। तो मेरा जैसे ही सिलेबस जान में कंप्लीट हुआ, मैंने 25-26 जान के करीब अपना सिलेबस पूरा दोबारा शुरू कर दिया था, और फिर मैंने पूरा रिवाइज किया सिलेबस। और लास्ट के 2 हफ्ते में मैंने करीब सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए थे मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्योंकि मतलब कहते भी हैं कि प्री बोर्ड थोड़ा मुश्किल आता है। आए थे मेरे सब में 95+ ही, पर मुझे था कि मुझे फुल मार्क्स लेने हैं, तो मैंने टीचर से डिस्कस भी किया इम्प्रूव कैसे करना है, तो उन्होंने मुझे बहुत सी सलाह भी दी कि ऐसे करो, ऐसे नहीं, और बोर्ड में फिर मेरे मार्क्स भी आए उससे अच्छे। मैं, देखो, ये ह्यूमन नेचर है, अगर कल आपका भी कोई टेस्ट है तो आप नर्वस हो जाओगे, बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी नर्वस होती थी, लेकिन ये टाइम होता है अपने आप पे कंट्रोल लाने का, और मैंने भी यही किया। मैं एक दिन पहले सारा सिलेबस पकड़ के नहीं बैठ जाती थी, मतलब जो बिल्कुल जैसे मैथ्स में फॉर्मूला हो गए, साइंस में जैसे मेरे डाउट्स थे उनको एक बार दोबारा पढ़ लिया। इतना नर्वस नहीं होना, एक एग्ज़ाम ही तो है। एक्चुअली हमें क्या होता है ना, हमें एग्ज़ाम से डर नहीं लग रहा होता है, हमें रिजल्ट से डर लग रहा होता है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दे के होना है, सब ठीक हो जाएगा।
सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने भी बताया कि जब लास्ट मंथ बचा था तो मैं पूरा सिलेबस रिपीट करी थी। तो अगर मैं ऐसे इधर-उधर से करती तो ऑब्वियसली मुझे परेशानी होती। तो मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे इस दिन ये वाला, जैसे मुझे पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, मुझे फिज़िक्स पूरी करनी है, तो मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से पूरे मंथ के मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। ये तो सबको पता है, अगर टीचर्स की गाइडेंस ना हो तो कुछ पॉसिबल नहीं है, और मेरे केस में भी सेम ही है। अगर मेरे टीचर्स ना होते, वो मुझे सपोर्ट ना करते, मुझे गाइड ना करते, तो शायद ये जो आज पोजीशन मैं एक्वायर कर पाई हूँ वो कभी कर ना पाती। पूरे साल टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब मेरी गलतियों को मुझे सिखाते थे कि आप यहाँ गलती करें, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था, उनको पूरा था कि मैं क्लियर करूँगी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ी, और उन्होंने जितना उनके पास ज्ञान था ना, शायद सब कुछ मुझे ही दे दिया उन्होंने। और हाँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा बात रही नोट्स की, तो नोट्स मैं खुद बनाती थी। मतलब मेरे साथ वाले बच्चे मतलब ज़्यादातर नहीं बनाते थे, और इनफैक्ट मुझे भी बोलते थे कि नोट्स बना के क्या कर रही है, यू आर मतलब टाइम वेस्ट कर रही है अपना। बट नहीं, मैंने अपने नोट्स बनाए, और मेरे पास आज भी वो सारे नोट्स अपनी 10th के रखे हुए हैं। जब भी मैं पेपर देती थी तो मेरी आंखों के सामने आ जाता था, मुझे पता होता था कि कौन से पेज नंबर पे, कौन से पैरा में मेरे नोट्स लिखे हुए हैं। तो अपने नोट्स बनाने मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी हैं, आप भी बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम साथ में पढ़ते थे, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा ख़ास किया। एक साथ हमने तैयारी की, मतलब हम टाइम सेट कर लेते थे कि हमने इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते थे, एक दूसरे से डाउट्स लेते थे, और हमने एक्सपेक्ट किया था, हम 4-5 बच्चों का ग्रुप था, कि हम में से कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाला है। तो पर जो चीज़ मुझे लगी कि मुझे इस मुकाम तक लेके आई है, वो शायद मेरी प्रेजेंटेशन थी। क्योंकि मेरे टीचर स्टार्टिंग से मेरे को बोलते थे कि तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकती है। इसका रीज़न यही था क्योंकि बच्चे हार्ड वर्क तो करते हैं। फ़र्क होता है पढ़ने में और सामने प्रेजेंट करने में कि आपने क्या सीखा। तो उस पेपर में जो मेरी प्रेजेंटेशन रही, मैं पूरे पेपर को बहुत पेशेंस से देकर आई, और मेरी पूरी कोशिश थी कि टीचर देखते ही ना मतलब खुश हो जाए कि वो मार्क्स दे दे। तो बस ये चीज़ रही जिससे मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई। मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हार्ड वर्क आपको करना है। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेस इसके बिना नहीं मिलेगी, और आपको हर कोई ये बात बोल के जाएगा कि मेहनत करो। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आपको अपने आप पे भी ध्यान देना है, अपनी भी केयर करनी है। बच्चे मैंने देखे, मैं खुद ऐसी थी स्टार्टिंग में, मतलब ऐसे पागल हो जाना सारा दिन पढ़ाई में, ऐसे नहीं होता है। सुबह उठना है, 1 घंटा अपने आप को भी देना है, अपनी फैमिली को देना है, उस भगवान को देना है जिसने आपको ये लाइफ दी है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखना आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। पढ़ने का अपने आप ही आपका मन करने लगेगा। तो बस यही मैसेज है जो मैं आपको देना चाहूँगी।